नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे खुशबूदार फूल के बारे में बताऊंगा जिसकी खुशबू मदमस्त कर देती है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि ये जो फूल ये भी मदमस्त करने वाली खुशबू है। कोई भी सेंट ऐसी खुशबू नहीं देगा। ये देखिए दूर तक जो है फूल ही फूल, फूल ही फूल, मज़ेदार। मतलब इतनी फ्लावरिंग तो होती नहीं आमतौर पे जितनी यहाँ पर हो रही है। और इस फूल का नाम बता दूं मैं, ये है स्वीट पीस। तो ये तो सीजनल हो गया, लेकिन जिस पौधे के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ आज आपको, वो पौधा है हमारा परमानेंट। परमानेंट पौधा है और उसका नाम है मधुकामिनी। मधुकामिनी नाम देखिए, मधुकामिनी, मधु मतलब मीठी महक वाली। तो उस पौधे की जानकारी दूंगा मैं आपको। अपने घर में लगा सकते हैं, सालों साल रहेगा पौधा। और फ्लावरिंग का टाइम अब शुरू होने जा रहा है, मार्च अप्रैल से शुरू होकर के, और ये अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग करता है। इसके बाद थोड़े दिन रह जाता है, ग्रीनरी बरकरार रहती है। तो आइए जानते हैं उस पौधे में क्या ऐसी खास टेकिंग केयर करनी है कि इसी तरह से खुशबू देता रहे सीजनल की बजाय पूरे साल। तो दोस्तों, ये पौधा है मधुकामिनी। मधुकामिनी का आपने फूल देखा, जब पिछले साल फूल की बात थी तो जो मई जून के अंदर जब पूरी गर्मी पड़ रही होती है, ये मेरा फूलों से भरा हुआ पौधा आप देख सकते हैं। यही गमले थे और 4 गमलों में मैंने लगाया था। ऑफिस में रखने पे जो आता था तो वो कहता था किसकी खुशबू है ये, कौन सा जो फ्लेवर है, कौन सा परफ्यूम है। मैंने कहा कोई परफ्यूम नहीं है, ये एक नेचुरल पौधे की खुशबू है। तो उनको बिलीव नहीं होता था, इतने फ्लावरिंग थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से फ्लावरिंग भरी हुई थी। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि हम अपने पौधे को ऐसे ही रख लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये पौधा ऐसे ही छोड़ा हुआ है पिछले साल का, और ये डोरमेंसी से निकल के अब बाहर आ गया। पूरी सर्दी जो है, पूरे ठंड में रहा है, बाहर रहा है, लेकिन इसके पत्ते शेड नहीं होते। तो इसकी ग्रीनरी जो है पूरे साल आपको बनी रहती है। लेकिन फ्लावरिंग टाइम जो है अब मार्च अप्रैल से शुरू होता है। जैसे देखिए, मार्च का महीना हुआ और थोड़ी सी गर्मी हुई तो इसके अंदर कुछ फ्लावरिंग देख सकते हैं आप, निकलने शुरू हो गए। लेकिन अक्सर लोग इसी गलतफहमी में रह जाते हैं कि हाँ, ये फ्लावर निकल रहा है, हम इसको ना काटें। लेकिन दोस्तों, इसको प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, एक पौधा ये है, गमला सेम है, और इसकी प्रूनिंग हम कर चुके हैं। ये देखिए, ये प्रूनिंग देखेंगे तो ये प्रूनिंग करने के बाद इतने सारे जो ब्रांचेस हैं निकल रहे हैं। तो ये पौधा पूरी तरह से बुशी हो जाएगा आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर। और पूरी तरह से जब बुशी होगा और उसके अंदर फ्लावर आएंगे तो फ्लावर पूरा भर के आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम इसको देखें तो ये पौधा जो है एज इट इज़ हमने छोड़ दिया। तो इसमें देखिए, एक ब्रांच ये है, इसमें कुछ फूल आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, फूल आएंगे, लेकिन इसका 10वां हिस्सा फूल इसमें आएगा। अगर इसमें 100 आता है तो इसमें 10 आएगा, इसमें 1000 आता है तो इसमें 100 आएगा। तो हम 1000 फूल लेने के लिए क्या करें? मेन जो आज का वीडियो है वो इस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं कि हम हज़ारों फूल लेने के लिए क्या करें। तो देखिए, इसकी कटिंग कर रखी है। अब मैं कैंची उठाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको कटिंग करनी है। इसको क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस है, यहाँ से हमें कटिंग कर देनी है। ये देखिए, सिंपल कोई फंडा नहीं है। ये देखिए, इस तरह से हमने एक कटिंग का एक लेवल बना लेना है, ऊपर नीचे नहीं रखना है, जैसे कि मैंने इसमें किया, ताकि इसका जो फुटाव आएगा वो हमारे एक लेवल में हो और बूशी प्लांट हमारा दिखाई दे। तो देखिए, एक लेवल पे हमने ये कटिंग इसकी शुरू कर दी है। आप भी इसी तरह की अपनी कटिंग करके पौधों को और घना बना सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, ये इसके फल लगे हुए हैं, जो पिछले साल फूल थे इनके फल बन गए हैं। इसमें बीज बन जाएगा, लाल होके पक जाएगा ये। तो अगर आपको बीज उगाना है तो इसको रख सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप कट कर दें ऐसे, ताकि एक्स्ट्रा लोड जो हमारे प्लांट के ऊपर से है वो हट जाए और आने वाले टाइम में फुल फ्लैश फ्लावरिंग दे दे। एक बात और बता दूं, ये बीज आप रख तो लेंगे, पौधा भी उग जाएगा, लेकिन ये जो ड्वार्फ वैरायटी का पौधा नहीं, वो एक जंगली किस्म का पौधा तैयार होगा बीज से। तो ये जो है हम नहीं रखना चाहिए। वैसे अगर जंगली में हैज़ के टाइप में लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो देखिए मैं लाल भी दिखा देता हूँ। लाल फल देखिए आप, ये देखिए, जब ये पकता है तो इस तरह का लाल फल बन जाता है। और हम इसको देखिए ऐसे करेंगे तो इसके अंदर से एक बीज निकल के आया, जो कि पौधे का रूप बड़ी जल्दी ले लेता है। तो इस तरह के फल से इसका बीज तैयार हो जाता है दोस्तों। तो हमने ये रखना नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है। और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप फंडा देखिए कि मैं क्या अपना रहा हूँ। आपके सामने ही इस पौधे की हमने ट्रिमिंग, ये देखिए, पूरी तरह से ट्रिमिंग कर दी हमने। और ये ट्रिमिंग के बाद आपका पौधा जो है कुछ इस तरह नज़र आएगा, गोल से सब रूप में नज़र आएगा आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये एक हाइट में
गोल सा पौधा हो गया हमारा। तो अब बात ये आती है, क्या इतनी कटिंग कर देने से, क्या प्रूनिंग कर देने से ही फूल आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। फूल लाने के लिए इसको ताकत की आवश्यकता है। नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा निकलेगी तो उसको ताकत चाहिए, खाना चाहिए। तो खाना चाहिए तो खाना क्या दें आखिर हमें? खाना में ही हम गलती कर जाते हैं। हम गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट ये सब तो डालते हैं, लेकिन नहीं आता है। जैसा कि आप जानते हैं, सफ़ेद फूल है, गमले में है, तो इसको क्या है, सफ़ेद मतलब कैल्शियम, कैल्शियम की एक अच्छी खासी मात्रा चाहिए होती है। अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम डालें, आयरन डालें, जिंक डालें, फास्फोरस डालें, पोटास डालें, इतनी सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से खरीदें? तो हमने क्या किया, एक जितने भी सफ़ेद फूल हैं, चाहे वो मोगरा हो, मोतिया हो, आपका चंपा हो, जैस्मिन हो या मधुकामिनी हो, इन सभी के लिए एक खाद हमने कंप्लीट बनाया है और उसमें हम डाल देते हैं। अब डालने का तरीका क्या है? आम तौर पे क्या करते हैं, खाद लिया ऐसे छिड़क दिया हो गया, लेकिन नहीं दोस्तों। यहाँ पर जो हम खाद डालेंगे तो उस खाद को ढकेंगे, यानी कि जैविक खाद है पूर्णतः ये, और इसको हम ढकेंगे तभी इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो उससे पहले हमें अगर इसके कोई वीड्स हों, घास हो, तो उसको निकाल देना है। और इसमें गमले के अंदर देखिए जगह है हमारी, तो हमें जगह है, इसकी खुदाई कर दी हमने और जगह है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मात्र 3 मुट्ठी खाद हमें ये डालना है। देखिए 3 मुट्ठी खाद हमने इसमें डाल दिया। अब 3 मुट्ठी खाद डालने के बाद इसके अंदर जगह थी, तो एक तरीका ये है कि खाद डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारी जो मिट्टी मिक्स की हुई है ये वाली, ये देखिए हमारी मिट्टी जो है ये ऑलरेडी थैलियों में भरी जाती है, वो मिट्टी है। इस मिट्टी को हम एक लेयर इस पर ढक देंगे। तो देखिए इसको हमने मिट्टी से ढक दिया खाद को। अब मिट्टी से ढकने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई भी खाद आप डालेंगे जैविक, तो उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं, अगर हम मिट्टी से नहीं ढकेंगे, डायरेक्ट सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में पड़ेंगे तो परावैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनको मार देंगे, वो मर जाएंगे। तो इस प्लांट को पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मिट्टी से ढकना जैविक खाद का बड़ा ज़रूरी होता है। और गमले में जगह देखिए, मैं बताता हूँ कि 1 इंची जगह होनी चाहिए या 1.5 इंची होनी चाहिए, वही सफिशेंट है। अब हमें अगला प्रोसेस क्या करना है, फुल सनलाइट में रखना है इसको, और पानी कितना देना है। अब इतना बड़ा गमला है तो लगभग हम 1 से 1.5 लीटर पानी जो इसके अंदर, ये देखिए ये डाल दिया हमने। अब पानी इतना ही डालना है कि गमले के नीचे से बाहर ना जाए। अब उसका भी कारण जान लें, अगर इसमें हमने पानी डाला और सीप आउट होके बाहर हो गया तो क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन, जो खाद हमने इसको डाला, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, पोटास, बोरोन, तो ये सब चीज़ें कंप्लीट डाली, वो सब तो बह के निकल जाएगा, तो हमारे प्लांट को नहीं मिलेगा। अब इसमें भी देखिए इस तरह से डाला हुआ है, और आप ये देखिए कितने फुटाव, एक ब्रांच के साथ कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं। ये आने वाले 1 महीने के अंदर पूरी तरह से भरा हुआ होगा और मैं ये अपडेट भी आपको दिखाऊंगा। तो आपने सावधानी यही बरतनी है कि पानी आपको इतना डालना है कि गमले से बाहर ना जाए। दूसरा, इसको पूरी सनलाइट देनी है, और पानी रोज़ नहीं डालना है कि रोज़ ही पानी डाल के कीचड़ बनाए रखा। पानी जब इसकी रिक्वायरमेंट हो तब पानी आप डालेंगे, तो ये पूरी तरह से पौधा जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा भर जाएगा। और कोशिश मेरी रहेगी लाइव में दिखाऊं या इसकी शॉर्ट में दिखाऊं, इसका अपडेट मैं ज़रूर दूंगा आपको, ताकि आप भी अपने पौधों के साथ मात्र ये प्रोसेस करके, और मधुकामिनी के फूलों से भर जाएगा आपका गमला, और उसकी खूबसूरती का आनंद आप भी ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो इसकी महक है। जैसे देखिए मैंने एक काटा है, और इसमें भी देखेंगे छोटे से फूल इस टाइम आ रहे हैं, तो इसकी भी महक जो है बिल्कुल मदमस्त कर देने वाली महक है। किसी भी सेंट, किसी भी परफ्यूम से कहीं बेहतर जो फ्रेगरेंस है, इसकी नेचुरल फ्रेगरेंस आपको मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे। इस तरह की नई नई जानकारी मिलती रहेगी।